चले नज़ीर इस तरह से कारवां के साथ, जब तू न चल सके तो तेरी दास्तां चले। जो ये जीवन है, जो जिंदगी है, इसका एक मूल मंत्र तो ये ज़रूर है और सबकी आस्था है कि एक दिन हमें यहाँ से जाना है। चाहे वो हिंदुज़्म को मानते हो, इस्लाम को मानते हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, दुनिया के तमाम धर्म, यहाँ तक कि जो नास्तिक है वो भी इस बात को मानते हैं कि हमें एक दिन दुनिया से जाना है। और सबको मालूम है कि एक लिमिट टाइम है उसकी। चाहे आप किसी ओहदे पे हो, चाहे बहुत बड़े धनवान हो, या फिर बहुत ज्ञानी हो, विद्वान हो, या फिर आप बहुत बड़े क्रिमिनल हो, अपराधी हो, टेररिस्ट हो, आपको एक दिन जाना है। अब आपके पीछे का इतिहास क्या रहता है? ये जो जिंदगी है, जो जीवन है, एक बचपन है, एक जवानी है, और जो कुछ काम करने की उम्र है, इस उम्र का इतिहास क्या है? और इस इतिहास में एक बात सामने दुनिया को जरूर बताई गई कि आप को दुनिया के सामने जिन लोगों ने काम करके रखा है, उनके सामने कोई दीवार नहीं थी। न ही ऊपर वाले ने उनको कोई टाइम ऐसा दिया था कि अमीर के लिए अलग टाइम होगा और गरीब के लिए अलग टाइम, कहीं किसी के लिए धूप अलग, पानी अलग। और दुनिया में लोगों ने, हर तरह के लोगों ने इतिहास रच के दिखाया है, चाहे उनके पास धन रहा हो ना रहा हो, शिक्षा रही हो ना रही हो, बहुत ज्यादा शक्ति रही हो ना रही हो। हमारे मंच पे जो लोग विराजमान हैं, डॉक्टर उदय बाबू शेरघाटी में एक ऐसे डॉक्टर हैं जो कभी मुझे नहीं महसूस हुआ कि ये एज एन डॉक्टर इतने बड़े पद पे हैं और शेरघाटी अनुमंडलीय अस्पताल के सुपरिटेंडेंट हैं। तो इतनी सारी चीज़ों के बावजूद जो इनका पेशेंट से व्यवहार है, ये हमें सिखाता है कि जीवन में बड़े पद भी मिल जाए, बड़े ज्ञान भी मिल जाए, तो हमें किस तरह अपने साथ काम करना चाहिए। उदय बाबू से सीखते हैं। धीरेन्द्र सर एक छोटे से गांव इमामगंज से निकले और इमामगंज से निकलकर उन्होंने संघर्ष के लिए बेड़ा उठाया कि जीवन इसलिए नहीं कि हम इमामगंज में पैदा हो और वहीं मर जाए। जीवन इसलिए है कि हमसे पूरे जीवन में कितना लाभ लोगों को पहुंचे, हमसे कितना फायदा पहुंचे, और ये बोध गया पहुंच गए। और कई ऐसे बड़े लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने जीवन समर्पित कर दिया समाज के लिए, उनके सानिध्य में रहे, उनके शागिर्द के तौर पे रहे, और पूरा जीवन गरीब बच्चों के लिए, कमजोर तबके के लिए। और आज पूरे विदेश से लोग इनके इंस्टीट्यूशन में आते हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, और वहां से आके इंटर्न करते हैं, समाज सेवा के लिए सीखते हैं। और कई बार धीरेन्द्र सर को हम लोगों के साथ आने का मौका मिला और अच्छा लगता है। हमारे यहाँ पे रिजवान खान साहब हैं, प्लाज्मा न्यूज़ चैनल दिल्ली में है इनका, प्लाज्मा कोचिंग है। और सबसे बड़ी बात, एक नामवर शख्सियत डॉक्टर QH खान साहब की ये बेटे हैं। इन्होंने, इनके दादा ने चेरकी का यतीम खाना अपने पैसे से एस्टैब्लिशमेंट करवाया था। आज इनके फादर ने कितने लोगों को गरीब, मतलब मुफ्त इलाज किया, पता भी नहीं था उनको, कितने की मदद करते थे। और वही खून आज रंग ला रहा है कि रिजवान खान आज दिल्ली में सैकड़ों बच्चों को बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए, चाहे वो जामिया हो, अलीगढ़ हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, ऐसे में एडमिशन के लिए गरीब बच्चों के लिए कोचिंग चलाते हैं। और दिल्ली पुलिस ने वहां पे इनको मदद दे रखा है। मैं दिल्ली गया था, इनका इंटरव्यू किया था मैं दिल्ली में। उन सारे कोचिंग के बच्चों के जो IPS की तैयारी, UPSC की तैयारी कर रहे हैं, मैंने उनसे बात किया था, इन्होंने मुझे इंटरेक्ट कराया था उन बच्चों से। तो इन्होंने उन गरीब बच्चों को जो कस्बे में रहते हैं, मुझे कई बार इन्होंने कहा, रिजवान खान ने, कि आप अपने शेरघाटी आसपास के जो बच्चे बड़े इंस्टीट्यूशन में जा सकते हैं, बड़े यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हैं, मेरे पास आए। उनके पास पैसा नहीं है पढ़ने का, खाने का, रहने का, मैं इंतजाम कराऊंगा। तो ऐसे लोग यहाँ बैठे हैं। अभी गांधी आजाद की बात हो रही थी, मेरे छोटे भाई मोहम्मद अली हैं, बहुत कम उम्र से पत्रकारिता से इन्होंने शुरुआत की, सरकारी स्कूल में टीचर बने, समाज सेवा में मैं जब शेरघाटी में आंदोलन चलाता रहा, चाहे वो बिजली का आंदोलन हो, जिला बनाने का आंदोलन हो, शिक्षा की जागरूकता रैली हो, जिस तरह के काम हो, या फिर साहित्यिक आयोजन हो, वो छोटे भाई की तरह हमारे साथ रहे। और उनकी सहनशीलता, लगनशीलता, संघर्ष,
ये सब कुछ छोटे से बैदा गांव में ये बात का प्रतीक है कि इंसान एक ही तरह से अगर बना रहे और एक ही अंदाज में जीता रहे और सहनशीलता के साथ वो आगे बढ़े तो जीवन में बहुत सारे लक्ष्य को पा सकता है। और मोहम्मद अली ने मेहनत करके वो लक्ष्य पाया और ऐसे सुदूरवर्ती गांव में जो स्कूल जिस तरह से उन्होंने बनाया, जहां फीस लोग देते हैं, कोई नहीं देता, कोई कुछ भी, बच्चे बहुत ऐसी फैमिली से नहीं है जहां बहुत डिसिप्लिन है, लेकिन सबको एक समान देखकर उन्होंने आगे बढ़ाया। ऑस्ट्रेलिया से जो हमारी सिस्टर हैं यहाँ पे बैठी, ये इसलिए आई है कि दुनिया बहुत बड़ी नहीं है। अभी क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक दौर में, डिजिटल दौर में, दुनिया एक विंडो है। आप दुनिया में देखना चाहते हैं तो बस पर्दा हटाइए, पूरी दुनिया देख लीजिए। क्या जानना चाहते हैं उस विंडो में जो अच्छी चीजें हैं, आप विंडो खोलकर कूड़े का बदबू ले सकते हैं, या आप पहाड़ देख सकते हैं, बारिश देख सकते हैं, खेत की हरियाली देख सकते हैं। आप देखना क्या चाहते हैं उस विंडो से आपको वही दिखाई देगा। तो ये जो डिजिटल दौर है, यहाँ आगे बढ़ने के लिए अब कोई, आप पहले सुनते थे बच्चे कोटा पढ़ने जाते थे, दिल्ली पढ़ने जाते थे। आप बताइए तो सही कि करना क्या चाहते हैं, कोई रुकावट नहीं है आपके लिए। आज कोटा जाने की जरूरत नहीं है, दिल्ली जाने की जरूरत नहीं। एक ऐसा नौजवान खड़ा हुआ पीडब्ल्यू से, फिजिक्स वाला, जिसने आप उन गरीब बच्चों को जो पहाड़ पे जिनका घर है, जो सड़क पर एक लैपटॉप एक मोबाइल लेकर बैठ जाएं और वहां से वो नीट की तैयारी करके टॉपर हो सकते हैं, IIT निकाल सकते हैं, IAS बन सकते हैं। खान सर जैसे लोग आए और उन्होंने बताया कि हम भले अंग्रेजी अच्छी नहीं जानते, बात भाषा की नहीं। मैं पहले भी आप लोगों के बीच बोल सका हूं कि दुनिया में भाषा दो ही है, एक मुस्कुराहट की भाषा और एक आंसू की भाषा, जो पूरी दुनिया समझती है। हम मुस्कुराते हैं तो आप समझ जाते हैं कि ये मोहब्बत की मुस्कान है, हम अगर रोते हैं तो आप समझ जाते हैं ये गम के आंसू है। तो दुनिया में दो ही भाषा है। तो सीखने की ना कोई उम्र है, ना कोई मुश्किलें हैं, आप सिर्फ तय करना होगा, जिद करनी होगी। डॉक्टर उदय बाबू ने कहा जीवन है, बहुत सम्मान मिलेंगे, सम्मान को बड़ा समझ के सर पे 3 चीजें दिल में लगा के चलना होगा। ये नहीं कि मुझे सम्मान मिल गया। कहते हैं ना कि आप दिमाग को जो है वो आइस फैक्ट्री रखिए, हर सिचुएशन में 3 फैक्ट्री लेके चलिए। आइस फैक्ट्री, दिमाग को समझिए, हर वक्त दिमाग ठंडा रहना चाहिए आइस फैक्ट्री की तरह। जैसे सिचुएशन आ जाए, जैसे हालात आ जाए, दिल को स्टील फैक्ट्री रखिए। इतना कोई कुछ बोल रहा हो, कोई गाली दे रहा हो, कोई तंज कर रहा हो, कोई ताने दे रहा हो, कोई आपको नीचा दिखाना चाहता हो, कोई आपके लिए गलत प्रचार कर रहा हो, दिल को स्टील रखिए और जीते रहिए। और जबान को आप शुगर फैक्ट्री रखिए। अगर सफलता चाहिए तो हर परिस्थिति में नहीं कोई बात नहीं, शायद हमसे गलती हो गई होगी, शायद ये काम मैं नहीं कर पाया, सॉरी, मैं फिर से कोशिश करूंगा। नहीं तुम गलत हो, नहीं हम गलत हैं, बस आप जीत जाओ, मैं हार गया। लेकिन काम जो आपको जीवन में करना है वो करते रहिए।